हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हॉरर इंटरटेनमेंट। दोस्तों, जब भी हम घर छोड़ते हैं तो हमको रहने को काफ़ी दिक्कत आती है और हम जल्दबाजी में ऐसी जगह पे रहते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उन अनजान लोगों की अनसुलझी कहानी। ये कहानी है विशाल की, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। विशाल ने एक मुंबई की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। विशाल को लेटर आता है कि आपको कंपनी में जॉब के लिए चुना है, आप काम पे आ सकते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाता है। ये बात अपनी मम्मी पापा को बताता है और तुरंत काम पे जाने की सोचता है। लेकिन उसकी माँ उसे इतनी जल्दी जाने के लिए मना करती है। उसकी माँ बोलती है, तू इतनी जल्दी जाके रहेगा कहाँ और तेरा खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ पे होगा। वो बताता है कि माँ, ये मेरा सारा इंतज़ाम कंपनी करेगी, बस तुम टेंशन मत लो। उसकी माँ खाने पीने का सामान उसके बैग में डालती है और उसके हाथ में एक भगवान का धागा बांधती है और विशाल वहाँ से निकलता है। फिर वो मुंबई में कंपनी में दिए हुए एड्रेस पे पहुँच जाता है। कंपनी सिटी से थोड़ी दूर थी। विशाल की मुलाकात स्टाफ से होती है और उसकी ज्वाइनिंग पूरी होती है। लेकिन विशाल को एक कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम बताई जाती है और वो प्रॉब्लम थी उसके रहने की। कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि आप 1 महीना बाहर रह लो, उसके बाद हम आपको कंपनी का क्वार्टर देंगे। विशाल बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। और फिर वो सामान वहीं पे रख के रूम ढूंढने के लिए निकलता है। कंपनी से कुछ दूरी पर आने के बाद विशाल को हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर 2 मंजिला इमारत दिखती है और वहाँ पे रूम अवेलेबल का बोर्ड लगाया था और उसके नीचे एक नंबर था। विशाल उस नंबर पे फ़ोन लगा के पूछता है कि मुझे किराए पे रूम चाहिए थी, अभी आपके यहाँ पे रूम अवेलेबल है क्या। विशाल को बताया जाता है कि दूसरी मंजिल पे दाहिने साइड वाले रूम पे आप रह सकते हैं, उसकी चाबी दरवाजे के ऊपर लटकाई है। विशाल खुश हो जाता है, उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिलता है। फिर शाम को अपना सामान लेके रूम पे रहने के लिए निकलता है। गेट पे आने के बाद रिक्शा वाला रिक्शा गेट पे ही रुकता है और विशाल को पूछता है, साहब क्या आप इस जगह पे रहने वाले हो। विशाल बोलता है, हाँ, मैं इसी जगह पे रहने वाला हूँ। रिक्शा वाला विशाल को बताता है, साहब आप इस जगह पे मत रहो, यहाँ पे भूतों की बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हुई है। फिर विशाल रिक्शा वाले को हंसते हुए बोलता है, भूत भीत कुछ नहीं होता, ये बस तुम लोगों का वहम होता है। और वो रिक्शा वाले को पैसे दे के रूम पे निकलता है। विशाल की रूम हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर थी और चारों तरफ झाड़ियाँ थी। विशाल रूम पे पहुंच जाता है। वो एक 2 मंजिला इमारत थी। उसके नीचे वाले 2 रूमों में ताला लगाया था। फिर वो बताए हुए रूम के पास जाता है, उसकी चाबी उसको वहाँ पे मिलती है। फिर ताला खोल के अंदर जाता है। रूम दिखने में काफ़ी अच्छी थी, बस थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था। विशाल पूरे रूम की साफ़ सफाई करता है और अपना पूरा सामान सेट कर देता है। फिर फ्रेश होके फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर आता है। विशाल के रूम के सामने और एक रूम होती है, उसमें से किसी की चलने की आवाज़ आती है और उसको ताला नहीं लगाया था। तो विशाल सोचता है, चलो हमें कोई पड़ोसी तो मिल गया। खामखा रिक्शा वाला कुछ भी बोल रहा था। फिर विशाल टेरिस पे जाके इधर उधर टहलते हुए अपने घर में बात कर रहा था। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके पैर किसी ने ज़ोर से पकड़े हुए हो और वो गिर जाता है। लेकिन टेरिस पे लाइट चालू थी और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसे लगता है टहलते समय मेरा ही पैर में अटक गया होगा। थोड़ी देर बाद वो सोने के लिए जाता है। फिर सवेरे सुबह उठ के नहा धो के कंपनी में चले जाता है। कंपनी में पहला दिन उसका काफ़ी अच्छी तरह निकल जाता है। फिर शाम हो जाती है और वो रूम पे आ रहा होता है। तभी उसको उसके रूम के सामने वाले रूम की बालकनी में एक लड़की नज़र आती है। वो काफ़ी खूबसूरत होती है और वो विशाल को देख के हल्का सा गाल में हंस रही होती है। विशाल कुछ समझ नहीं पाता और वो भी उसकी तरफ देख के हंसता है। फिर अपने वो रूम के पास आता है। तभी वो लड़की विशाल से आके बात करने लगती है और विशाल के बारे में पूछने लगती है और विशाल भी उससे बात करने लगता है और इन दोनों की बातचीत बढ़ती है। फिर ऐसे ही 4-5 दिन बीतते हैं। फिर एक दिन वो लड़की विशाल का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम लोग इतने पढ़े लिखे हाथ में कुछ भी बांधते हो। वो धागा भगवान का धागा था जो कि विशाल की माँ ने उसके हाथ में बांधा था और वो विशाल को ही निकालने के लिए कहती है। फिर वो अपने हाथों से विशाल के हाथ में कुछ अजीब तरह का धागा बांधती है। फिर उसे विशाल डिनर पे चलने के लिए कहता है। लड़की बोलती है, मैं बाहर नहीं आ सकती, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कल तुम मेरे रूम पे आ जाओ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ।
विशाल उसको ठीक है बोलता है। उसके बाद दोनों भी अपने अपने रूम में जाके सोते हैं। कल अमावस होती है। फिर कल का दिन आ जाता है। विशाल सवेरे सवेरे तैयार होके कंपनी में चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। विशाल फ़ोन पे अपनी माँ को बात करते हुए रूम पे आ रहा होता है। विशाल की माँ बोलती है, बेटे जल्दी खाना पीना खा के जल्दी रूम पे सो जा, आज अमावस की रात है, बाहर मत घूम, और जो मैंने तेरे हाथ में धागा बांधा है उसे निकालो तो नहीं। विशाल बोलता है, हाँ माँ मैंने नहीं निकाला, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी खाना खा के रूम पे सो जाऊँगा। फिर वो फ़ोन रखता है। रूम पे आने के बाद फटाफट तैयार होता है और सामने वाले उस लड़की के रूम के पास आ जाता है। 2 बार बेल बजाता है लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आता। फिर वो नीचे देखता है तो दरवाज़ा खुला हुआ ही था। फिर दरवाज़ों को पुश करके रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर आने के बाद देखता है कि रूम में चारों तरफ अंधेरा है और रूम में चारों तरफ मेणबत्ती लगाई हुई है। विशाल मेणबत्ती को देख के काफ़ी खुश होता है और मन में ही बोलता है, लगता है डिनर की तैयारी काफ़ी बढ़िया सी चल रही है। और फिर से एक बार आवाज़ देता है, कहाँ पे हो तुम? तभी विशाल को उसके पीछे किसी का होने का एहसास होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी विशाल के पीछे वो लड़की होती है, आँख बड़ी करके विशाल को घूर घूर के देख रही होती है। विशाल डर जाता है, फिर मुस्कुराती है और बोलती है, मैं तो तुम्हारे सामने ही थी, तुम्हें दिखाई ही नहीं दिया। फिर विशाल को डाइनिंग टेबल पे बैठने के लिए कहती है और मैं पानी लेके आता हूँ, ऐसी बोल के किचन में चली जाती है। डाइनिंग टेबल के साइड में एक आईना होता है, उसमें देख के विशाल अपने बाल बना रहा होता है। तभी उस आईने में उसे पानी का गिलास हवा में तैरता हुआ नजर आता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो गिलास उस लड़की के हाथ में होता है। वो ऐसा नज़ारा देख के सोच में पड़ जाता है और पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। वो लड़की विशाल को पानी का गिलास देती है और खाना लाने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। तभी विशाल आईने में देखता है तो विशाल को उस आईने में वो लड़की नज़र नहीं आती है। अभी विशाल का मन पूरी तरह से भयभीत हुआ था। तभी वो लड़की अंदर से खाने का सामान ले आ रही होती है तो विशाल अपनी नज़र चुरा के उस आईने में देखता है तो वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो सामान हवा में तैरता हुआ नज़र आता है। विशाल की नज़र उस आईने से अभी हट नहीं रही थी और वो ये हिम्मत भी नहीं कर रहा था कि अभी वो वहाँ से उठ के चले जाए। वो लड़की विशाल के सामने आके बैठ जाती है और विशाल अपनी नज़र चुरा के आईने में देख रहा होता है तो विशाल को वो लड़की नहीं दिखाई देती है। अभी विशाल पूरी तरह से डरा हुआ था, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी वो लड़की विशाल को खाना खाने के लिए बोलती है और उसके सामने मांस के पीस रखती है। विशाल और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि विशाल समझ नहीं पाता ये इंसान के या जानवर का। वो पूरी तरह से अजब ही था। विशाल बहुत ही हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे कॉल करना है, मैं तुरंत जाके आता हूँ। वैसे वो बोल के रूम से बाहर जाता है। विशाल काफ़ी डर जाता है और वो समझ जाता है वो एक भूत है और एक लड़की की आत्मा है। डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो रोड की तरफ तेज़ दौड़ने लगता है। तभी उसे उस इमारत से ज़ोर ज़ोर से लड़की की हंसने की आवाज़ आने लगती है। उस इमारत से वो हाईवे रोड 1 किलोमीटर दूर थी। फिर उसकी तरफ विशाल ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है और वो गेट के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे गेट की कुंडी नहीं खुलती। विशाल ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ करके आवाज़ देता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि रोड पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। शायद विशाल भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। तभी विशाल पीछे मुड़ के देखता है तो लड़की की आत्मा विशाल की तरफ भागते हुए आ रही थी। तभी विशाल एक बात सोचता है, शायद मेरी माँ ने जो हाथ में धागा बांधा होता वो मैंने ना निकाला होता। और फिर उस लड़की का भूत विशाल के पैर को पकड़ के वापस घसीटते हुए इमारत में ले जाता है। विशाल काफ़ी चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती। और दोस्तों ये कहानी इसी तरह इधर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह भूतों की कहानियाँ सुनने को मिल जाए।